हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 8.5 4 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं सो दैट आपका एक्सरसाइज 8.5 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.6 कंप्लीट करके आपका मैथ्स 1 का एंटायर सिलेबस फिनिश कर देंगे। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। दो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको मालूम है अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो वही सेम मेथड हमें फॉलो करना है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बाद में आपको p फाइंड आउट करना है, देन q फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले हम ट्राई करेंगे डी वाई डी एक्स के फॉर्म में लिखने का इसको। तो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, ये डी वाई, तो यहाँ पर देखो आपको डी वाई दिया, यहाँ पर आपको डी एक्स दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड। हाँ देखो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय डी वाई मैं कर देता हूँ, देखते क्या आता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस देखो x माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो आपका डी वाई है, डिवाइड बाय डी वाई इक्वल टू 0 अपॉन डी वाई। मैंने सिंपली क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ईच टर्म को हमने डी वाई से डिवाइड कर दिया। सो देखते क्या मिल रहा है हमें, y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पर देखो आपको दिया है प्लस x माइनस वाई, ये स्क्वायर है, ये डी वाई कैंसिल होगा, 0 अपॉन डी वाई इज 0। मैं थोड़ा और बेटर वे से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस देखो ये x है माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर। अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे रहता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, उसके साथ में ये y नहीं चाहिए हमें। तो अगेन मैं क्या करूँगा, y को डिवाइड करूँगा बोथ साइड। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, आई विल राइट डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय y करते हैं हम लोग। तो अगर इसे हम y से डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा dx अपॉन dy। इसे अगर मैं y से डिवाइड करूँगा तो ये x अपॉन y हो जाएगा, और इसे अगर आप y से डिवाइड करोगे तो सिर्फ यहाँ पर y बचेगा, ठीक है। सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, देखो dx अपॉन dy प्लस मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन y इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू y। ये फॉर्मेट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो जो जनरल फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मैं लिखता हूँ। यहाँ पर आपको dx अपॉन dy है, तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो जनरल फॉर्म होता है dx अपॉन dy प्लस होता है देखो यहाँ पे px इक्वल टू होता है q, ये जनरल फॉर्म है। अब ये जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर करूँगा, देखो dx अपॉन dy, dx अपॉन dy है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन y, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना आएगा 1 अपॉन 5, तो बाय कंपेयरिंग p इक्वल टू 1 अपॉन y आएगा, एंड q का वैल्यू हमें कितना मिलेगा कंपेयर करेंगे, यू विल गेट हियर y। एक बार आपको p और q का वैल्यू मिल गया, अभी आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको दिया है। इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं p इंटू डी वाई, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। सो देखते क्या मिलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू हमें मिला है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई आपको मालूम है क्या आएगा, ये हो जाएगा log y,
एंड सी लॉग का बेस नहीं दिया मतलब ई रहता है, तो ये बेस और लॉग का बेस अगर सेम रहेगा तो ई लॉग ई चला जाएगा, सिर्फ y बचेगा। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो देखो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है y। एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेथड आपको पता है, मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर सॉल्यूशन, हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे आएगा आपका q आता है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू हम क्या लिखते हैं dy और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। तो x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने y निकाला है, तो x इंटू वाई इक्वल इंटीग्रेशन, q का वैल्यू हमें पता है, देखो q का वैल्यू y है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाला हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y, तो y इंटू वाई और ये प्लस सी होगा और यहाँ पर dy तो रहेगा ही, ठीक है। सो दिस इज x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये y स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई प्लस सी। सो दिस आई कैन राइट एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आपको मालूम है x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा y रेज टू 2 प्लस 1, तो 3 अपॉन 3 और ये प्लस c रहेगा। आपको चाहिए थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 3xy इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जस्ट y क्यूब हो जाएगा, प्लस c को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3c हो जाएगा। और बेटर वे में आपको लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c है, आप इसे c1 भी लिख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट हम अज्यूम कर सकते हैं, वेयर 3c इक्वल टू c1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका सम सॉल्व हो गया ये। नाउ सी देखो आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं इसे कंपेयर करूँगा, तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, हम इसे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू होता है q। ये जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखो आपको p का वैल्यू मिल जाएगा, y का कोएफिशिएंट, तो p का वैल्यू 2x आएगा, q का वैल्यू कितना है x आएगा, ठीक है। p और q का वैल्यू मिल गया है, अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e रेज टू पावर में आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग p इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू देखो यहाँ पे 2x है इंटू डी एक्स, तो हम 2x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सो देखते हैं क्या मिलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो e रेज टू 2 और x का इंटीग्रेशन आपको पता है x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिलेगा e रेज टू x स्क्वायर, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, देयरफॉर सॉल्यूशन, देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर y इंटू आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आएगा dx और यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है e रेज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, q का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाला हमने कंपेयर करके x, मल्टीप्लाइड बाय लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला है हमें, e रेज टू एक्स स्क्वायर मिला है, तो मैं लिख देता हूँ e रेज टू एक्स स्क्वायर
इंटू देखो यहाँ पर आएगा आपका dx और ये प्लस सी तो ऐसे ही रहेगा। नाउ सी अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो मल्टीप्लिकेशन रूल से आएगा, बट सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये ई रेज टू एक्स का लीनियर फंक्शन नहीं है, ई रेज टू ये एक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हमें टी अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा, सो आई विल राइट हियर पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाले में 2x, डेरिवेटिव ऑफ टी होता है dt अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो हम यहाँ से x इंटू डी एक्स निकाल सकते हैं, दिस विल बी डी टी अपॉन 2, तो ये आपका इंटीग्रेशन में रिप्लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ये एक्स स्क्वायर को टी नहीं पुट किया है, इंटीग्रेशन को सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर देखो आपका इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस करके हम लिखेंगे डी टी अपॉन 2, तो मैं लिखता हूँ देखो डी टी अपॉन 2, और ई रेज टू कितना बचेगा आपका, ये ई रेज टू एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आपका ई रेज टू देखो टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस सी तो आएगा ही आपका। आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू डी टी, और ये प्लस सी है कॉन्स्टेंट। सो दिस इज इक्वल टू y इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू टी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ई रेज टू टी, और ये प्लस सी एज इट इज़ रहेगा। सॉल्यूशन हमें मिल गया है, जस्ट टी का वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने टी इक्वल टू क्या अज्यूम किया था, देखो यहाँ पर हमने टी लिया था एक्स स्क्वायर, तो ये मैं रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू ई रेज टू टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और ये देखो प्लस सी, तो आपको ये फाइनल आंसर मिल गया, तो आपका सम सॉल्व हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइनल आंसर है। तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x प्लस ए एज इट इज़ रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे चाहिए आपको, माइनस वाई को शिफ्ट कर लो यहाँ पर, तो ये प्लस वाई हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर a बच रहा है। आपको मालूम है हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स सिंगल होना चाहिए, इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो x प्लस ए को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड ईच टर्म डिवाइड बाय x प्लस ए। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, तो आई विल राइट हियर डिवाइड बोथ साइड बाय x प्लस ए। तो x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है x प्लस ए से, तो x प्लस ए ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर भी आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ए। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया। सो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा कंपेयरिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ से कंपेयर अगर हम करेंगे तो हमें देखो p और q का वैल्यू मिल जाएगा। p इक्वल्स टू p का वैल्यू कितना है, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस ए, तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और q का वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। तो कंपेयर करेंगे तो q का वैल्यू मिलेगा a अपॉन एक्स प्लस ए, तो आई विल राइट हियर a अपॉन एक्स प्लस ए। एक बार आपको p एंड q का वैल्यू मिल गया है, उसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो यहाँ पर होता है दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर होता है पी डी एक्स। सो दिस इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, p के प्लेस पे आपको लिखना है 1 अपॉन एक्स प्लस ए, तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू देखो डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज ई रेज टू,
अब 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, अगर आप x प्लस ए का डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको 1 मिलेगा, बिकॉज a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो जो गिवन इंटीग्रल है दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x। तो इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ दिस डिनोमिनेटर x प्लस ए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू, ये देखो log है, बेस आपको दिया नहीं है log का, तो e लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या बच रहा है x प्लस ए। अगेन देखो यहाँ पर log का प्रॉपर्टी आएगा, ये जो बेस है और log का जो बेस है अगर सेम रहेगा तो ये e log e निकल जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, और जस्ट आपका बचेगा ये फंक्शन यानी कि x प्लस ए बचेगा। तो हमें देखो मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x प्लस ए, ठीक है, ये पार्ट हो गया। एक बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन बाय द फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिखते हैं q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू होता है यहाँ पे dx और ये प्लस c, ये फॉर्मूला है। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला है x प्लस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, q का वैल्यू चेक करो, q का वैल्यू हमें मिला हुआ है देखो यहाँ पर a अपॉन एक्स प्लस ए, तो मैं लिखता हूँ a अपॉन एक्स प्लस ए इंटू व्हाट इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए है, इंटू डी एक्स रहेगा और ये प्लस सी आपको लिखना है। x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें। सो y इंटू दिस इज x प्लस ए इक्वल्स टू, देखो a जो है कांस्टेंट है, हाँ इंटीग्रेशन के अंदर a है, a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स 1 इंटू डी एक्स बचेगा और ये प्लस सी तो है। सो ये हो जाएगा आपका y इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, मालूम है आपको, तो लिख दो x प्लस सी, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था और ये उसका सॉल्यूशन मिल गया, सम सॉल्व हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी आर है प्लस 2r है इंटू डी थीटा है इक्वल टू 8 इंटू डी थीटा है। तो इसके पहले के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वहाँ पर हमने x और y दो वेरिएबल में सॉल्व किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको जो दो वेरिएबल दिया है वो डिफरेंट है, r और थीटा लिया हुआ है, तो मेथड आपका वही है, सेम वे आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर डी आर दिया है और यहाँ पर डी थीटा दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। तो यहाँ पर डी थीटा है और यहाँ पर भी डी थीटा है, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, हाँ, तो आई विल राइट हियर डिवाइड बोथ साइड बाय डी थीटा करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा प्लस देखो यहाँ पे 2r इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू 8 डी थीटा, और ये देखो आपका हो गया डिवाइड बाई डी थीटा। तो डी थीटा कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा डी आर अपॉन डी थीटा प्लस हो गया 2r इज इक्वल टू 8 बच रहा है। अब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो जैसे इसके पहले के जो सम्स हमने सॉल्व किए हैं वहाँ पर क्या लेते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स लेते थे हम लोग, प्लस पी वाई रहता था और इक्वल टू क्यू रहता था, वो फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपेयरिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ जो आपका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखो डी आर अपॉन डी थीटा प्लस होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पी आर इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग। तो कंपेयर करोगे तो आपको p का वैल्यू मिलेगा, p का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो आपको 2 मिल जाएगा, तो लिख दिया हमने 2, और आपको यहाँ पर q का वैल्यू कितना मिल जाएगा 8, दिस वे।
इसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ होता है, सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे p इंटू आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर डी थीटा, दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, p का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, p का वैल्यू 2 दिया है तो हम लिखेंगे 2 इंटू देखो डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और आप यहाँ पे 1 डी थीटा लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू 2 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा आएगा पता है आपको, तो हमें मिल गया ई रेज टू 2 थीटा। तो राइट हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू 2 थीटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार मिल गया आपको, अब हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बाय फार्मूला, सो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन, हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। तो सॉल्यूशन निकालने का देखो फार्मूला होता है, हम लिखते हैं y, यहाँ पे लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ, लिखते हैं हम लोग q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे d थीटा लिखेंगे, और ये प्लस c होता है कांस्टेंट। सो ये जाएगा y इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे एक्चुअली y नहीं रहेगा, y के प्लेस पे हम लोगों ने यहाँ पे r अज्यूम किया है, ठीक है, तो यहाँ पे r रहेगा आपका, तो ये जाएगा आपका r इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू 2 थीटा। सो लिख दो ई रेज टू 2 थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू कितना दिया है आपको 8, तो यहाँ पे लिख दो 8 इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू 2 थीटा, और ये डी थीटा प्लस c हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू 2 थीटा इक्वल टू 8 कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ बचेगा आपका ई रेज टू 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस c। सॉल्व करते जाना है हमें। सो दिस इज r इंटू ई रेज टू 2 थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू, देखो ई रेज टू 2 थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ई रेज टू 2 थीटा का, सॉरी, इंटीग्रेशन दिया है ई रेज टू 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो ई रेज टू 2 थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा ई रेज टू 2 थीटा, बट डिवाइड करना पड़ता है आपको, डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा ये 2, और ये प्लस c तो आपको लिखना ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते क्या बच रहा है, r इंटू ई रेज टू 2 थीटा इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो तो 4 हो जाएगा ई रेज टू 2 थीटा, और ये देखो हो गया आपका प्लस c। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, दैट मीन्स ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बैक आंसर आपको रॉन्ग दिया हुआ है, बैक आंसर में उन्होंने x और y लिया हुआ है, बट यहाँ पे r एंड थीटा है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट कर दिया है। अब जस्ट आपका बचा हुआ है वन मोर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.6, जहां पर आप स्टडी करोगे एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक्सरसाइज 8.6 में ओनली 5 क्वेश्चन है और एक सॉल्व एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का जो न्यू सिलेबस आया है 2020-21 वो एंटायरली फिनिश्ड हो जाएगा। एंड आई होप यूट्यूब पर ये मेरा फर्स्ट चैनल होगा मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर, जिसने कि 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का जो चैप्टर है विद इन 2-3 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया, वो भी फुल्ली सॉल्व करके। सो स्टूडेंट, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।